अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसो स्ट्रक्चर। इन चारों पेयर में से कौन से पेयर आइसो स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इनके शेप भी सेम होते हैं और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम होता है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को अगर किसी का शेप पता लगाना है तो उससे पहले उसकी हाइब्रिडाइजेशन पता होनी चाहिए। तो पहले वाले इक्वेशन को उठा लेते हैं। NF3 के लिए कैसे हाइब्रिडेशन निकालते हैं, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला था, Z इज इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस M क्या होता है, नंबर ऑफ मोनो वैलेंट एटम। C क्या होता है ओवरऑल एटम पे कोई चार्ज है, अगर कैटायनिक चार्ज है तो यहाँ पे रखा है, ये माइनस में होता है। अगर ओवरऑल एटम में प्लस चार्ज है या फिर माइनस चार्ज है तो क्या, जैसे कि प्लस चार्ज है तो ये कैटायनिक चार्ज, उसी तरह अगर माइनस चार्ज है तो एनायनिक चार्ज, जैसे यहाँ माइनस तो एनायनिक चार्ज, पॉजिटिव है तो कैटायनिक चार्ज। अब हमको पता चला कैसे Z निकालते हैं। अगर Z कुछ आता है, Z जगह 3 आता है तो उसका ऑपरेशन क्या होगा, sp2, 4 आता है तो sp3, इस तरह करके निकाल लेंगे। सबसे पहले किसके लिए सॉल्व करते हैं, पहले वाले तो Fe3 एंड Bf3 के लिए, पहले NF3 के लिए सॉल्व करते हैं। Z इज इक्वल टू क्या था, हाफ इंटू, सबसे पहले क्या था वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो N के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ओवरऑल कितने होते हैं, कौन सा नंबर 7 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2,5, तो 5 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 5 लिखा गया यहाँ पे, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम यहाँ पे कितने 3 है, माइनस कैटायनिक चार्ज है नहीं है, एनायनिक चार्ज है नहीं है, कितना आएगा इसका 8/2 विच इज इक्वल टू 4, क्या आएगा sp3। sp3 में क्या स्ट्रक्चर होगा। अच्छा यहाँ पे एक और चीज देखना चाहिए, यहाँ पे क्या लोन पेयर है, हाँ एक लोन पेयर है N के ऊपर और 3 बॉन्ड पेयर है। तो ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर, तो ये N है, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा, तो F का ये स्ट्रक्चर होगा। हम लोग BF3 का ड्रॉ कर लेते हैं। BF3 का क्या होगा, Z निकालते हैं हाफ, बोरॉन में कितने होते हैं, आउटरमोस्ट वैलेंस एटम में 3 होते हैं और इस पे मोनोवैलेंट एटम में 3 प्लस कोई पॉजिटिव चार्ज है नहीं, कोई नेगेटिव चार्ज है नहीं, ओवरऑल एटम पे कितना आया 6/2 विच इज इक्वल टू 3, तो 3 का क्या होता है sp2। यहाँ पे ओवरऑल तीनों के तीनों क्या है, बॉन्ड पेयर है, एक भी लोन पेयर नहीं है, तो क्या हो जाएगा BF। क्या है, दोनों के स्ट्रक्चर सेम है, हाइब्रिडेशन भी अलग है, स्ट्रक्चर भी अलग है, sp3 था ये sp2 है, ये दोनों कभी सेम पेयर नहीं होंगे, पेयर ऑफ आइसोटोपिक स्ट्रक्चर नहीं होंगे। नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट क्या है BeCl3, BeCl3 का सेट कितना आएगा, हाफ 3 + 3 - 0 + 0 विच इज इक्वल टू 3, जैसे बताया था वैसे ही होगा। BeCl3 का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगा, Cl3 और क्या है BrCl3, BrCl3 का देख लेते हैं। Z कितना होगा हाफ, वैलेंस आइटम कितने होते हैं 7 प्लस यहाँ कितना है 3 - 0 चार्ज है प्लस 0 चार्ज है, कितना है 7 3 10/2 विच इज इक्वल टू 5, तो क्या है sp3d, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। Br यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये बॉन्ड पेयर होंगे, इसके लोन पेयर होंगे और बॉन्ड पेयर कैसे कनेक्ट होंगे, तो क्या ये स्ट्रक्चर सेम है नहीं है, हाइब्रिडेशन भी सेम नहीं है। अगर हम लोग ड्रॉ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, हाइब्रिडेशन दोनों का क्या आता है अलग अलग आता है, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर तो आंसर गलत होगा वो, क्योंकि हाइब्रिडेशन सेम तो हुआ नहीं, तो स्ट्रक्चर भी सेम होने से कोई मतलब नहीं। आइसो स्ट्रक्चर मतलब दोनों हाइब्रिडेशन भी सेम हो और शेप भी सेम हो। अब देखते हैं तीसरा वाला BF4, Z कितना आएगा हाफ, बैलेंस कितना है 3,
प्लस 4 है यहाँ पे। अच्छा, ओवरऑल चार्ज इसका दिया हुआ है -1 है, तो कैटायनिक चार्ज तो है नहीं, एनायनिक चार्ज है। तो कितना हुआ 43718 4 है, तो क्या आया sp3। इसको देखते हैं क्या होगा b इसमें क्या होगा bf। ओवरऑल कितना चार्ज है -1। अब उसी तरह इसका सॉल्व करते हैं NH4 का। NH4 नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, इसका Z निकालेंगे, कितना आएगा 1/2 5 + 4 -1 + 0 विच इज इक्वल टू 5 8/2 विच इज इक्वल टू 4। इसका क्या हुआ sp3। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, हाइब्रिडेशन सेम आ रहा है, क्या पता है स्ट्रक्चर भी सेम हो, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। शेप यहां क्या है N F F F F पॉजिटिव। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन भी सेम आ गया है, शेप भी सेम आ गया, तो आंसर कौन सा है, थर्ड वाला ही है। इसी तरह चौथा वाला भी ट्राई करेंगे जरूर। अगर सारे क्वेश्चन ट्राई करने पे याद होंगे बार बार, तो सारे क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। जैसे मैंने 3 किया, क्या पता आपने ऑप्शन इधर उधर हो, तो सीधे अगर क्वेश्चन याद भी होता है कि BF -4 है, इसका सेम होता है, तब भी इसको एक बार ट्राई कर लेंगे। फिर इन लोगों को भी एक बार देख लेंगे प्रैक्टिस करते वक्त। एग्जाम में भले डायरेक्ट इसको टिक करते, पर प्रैक्टिस करते वक्त चारों को देखेंगे निकाल के। तो इसका आंसर है थर्ड वाला। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एल्यूमिना दिस AlO3 बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन मिक्सचर ऑफ। तो इसको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई वो ट्रिक या फिर कुछ ऐसा नहीं है। जितने भी मेथोलॉजी क्वेश्चन है उसमें आपको याद करना पड़ेगा कौन कौन से मिक्सचर होते हैं, किन की हेल्प से होता है। आंसर है Al2O3 प्लस Na3AlF6 प्लस CaF2। तो ये मिक्सचर का यूज होता है, तो इसको याद करना पड़ेगा। में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड फॉर ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस। तो ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस के लिए, ऑक्सो ऑफ फॉस्फोरस के लिए क्या क्या केसेस होते हैं। पहला ऑप्शन इसमें दिया है, ऑल ऑक्सो एसिड कंटेन टेट्राहेड्रल 4 कोऑर्डिनेट फॉस्फोरस। तो पहला ऑप्शन सही है। और क्या बोला है, ऑल ऑक्सो एसिड कंटेन एटलीस्ट 1 P डबल बॉन्ड O। सेकेंड में बोला एटलीस्ट P डबल बॉन्ड O एक होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, और एक कम से कम POH बॉन्ड होना चाहिए। तो ये POH OH ग्रुप कनेक्ट होना चाहिए, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रिपल सल्फेट। ट्रिपल सल्फेट एक तरह का फर्टिलाइजर है जिसको बनाने के लिए यूज किया जाता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को। ये भी ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस का ही है, तो ये भी सही चीज है। तीसरा वाला ऑप्शन भी क्या है, सही है, ये भी ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन इसमें एक देता है, चौथा ऑप्शन क्या बना है, हाइड्रोफॉस्फोरस एसिड इज डाइप्रोटिक। हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज डाइप्रोटिक एसिड। तो चौथा ऑप्शन जो है, इस चौथा ऑप्शन में ये दिया हुआ है कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज डाइप्रोटिक एसिड, जबकि ये डाइप्रोटिक नहीं होता है, मोनोप्रोटिक होता है। तो ये वाला ऑप्शन ही गलत है। ये डाइप्रोटिक नहीं, प्रोटिक नहीं होता है, क्या होता है, मोनोप्रोटिक एसिड। अच्छा, प्रोटीसिटी क्या होता है, किसी को डाइप्रोटिक मोनोप्रोटिक क्यों बोलते हैं। कोई भी एसिड है तो अगर कोई भी एसिड है वो डिपेंड करता है किस पे, उसके नंबर ऑफ आयन रिलीज पे। क्या लिख लेते हैं,
प्रोडिसिटी क्या कहती है? डिपेंड्स, प्रोडिसिटी डिपेंड करती है किसे? डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ आयन दैट एसिड कैन लिबरेट। कोई भी एसिड है तो कितने आयन, नंबर ऑफ आयन लिबरेट करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसकी प्रोडिसिटी। तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड क्या करता है? मोनोप्रोटिक एसिड है, मतलब उसके एक एटम एक ही हाइड्रोजन या फिर एक ही आयन रिलीज करता है। ऑप्शन आंसर बोला नॉट, कौन सा सही नहीं है? तो चौथा वाला ऑप्शन सही नहीं है, तो वही होगा आंसर, बाकी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है? द पेयर ऑफ स्पीसीज विच द पेयर ऑफ स्पीसीज विद द सेम बॉन्ड ऑर्डर। इन 4 स्पीसीज के बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पूछा है। तो स्पीसीज क्या क्या है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है हम लोग को अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है तो हम लोग किसका कॉन्सेप्ट लगाते हैं? एमओटी का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। तो उसके लिए 2 केस होते हैं, दोनों केस को पहले लिख लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 होगा तो ये होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका, और जब लेस देन और इक्वल टू 14 होगा तो ये तरीका होगा। दोनों से हम लोग क्या निकालेंगे? जितने हम लोग सीक्वेंस वाइज, जैसे कि यहाँ पे अगर 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसमें आएंगे तो 2 इसमें सबको देते जाएंगे और देखेंगे कितने बैंडिंग में है, कितने नॉन बैंडिंग। नॉन बैंडिंग मतलब जो स्टार वाले होते हैं उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, और फिर क्या करेंगे बॉन्ड ऑर्डर के लिए इलेक्ट्रॉन इन बैंडिंग माइनस इलेक्ट्रॉन इन नॉन बैंडिंग डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो जो आएगा वो बॉन्ड ऑर्डर होगा। मैं एक एग्जांपल के लिए, एक ऑप्शन के लिए बता दे रहा हूं, आपको सारे का ट्राई करना है। मैं सारे का आंसर लिख दूंगा तो आप ट्राई करके चेक कर सकते हैं आंसर सही कि नहीं आपका। तो मैं सिर्फ आंसर वैसे ये है, तो इसका मैं सिर्फ ट्राई करके बताता हूँ, बाकी का आपको ट्राई करना है। मैं आंसर लिख दूंगा इस क्वेश्चन में फिर सारों का, तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो गलत कुछ होगा तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि सही है या गलत किए। तो ट्राई करते हैं। पहले इसमें देख लेते हैं O2 निगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो O में कितने होते इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो O2 में देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन O2 में अगर देखें सिर्फ तो कितने होते हैं? 16 होते हैं। यहाँ पे क्या है? -2 लग गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो कितने हो जाएंगे? 18। तो ये किस में लाई कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 में। तो ये ऊपर वाले इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व होगा। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो 18 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे करेंगे? पहले हम लोग 2 को डिवाइड कर, इसको 18 से 2 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 9। तो 9 टाइम्स लिख लेंगे। अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक नंबर बचेगा लास्ट में, एक इलेक्ट्रॉन, एक माइनस करके डिवाइड करेंगे, फिर जो लास्ट में 1 बचेगा उसको रख देंगे। मतलब पहले 2 का डिवीजन दे रहे हैं, लास्ट में जो बचेगा उसको रख देंगे। जैसे कि लास्ट में अगर 1 बच गया तो 1 रख देंगे, नहीं बचा तो फिर 0, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ 9 टाइम्स है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब देखेंगे कौन कौन सा बैंडिंग में, कौन सा नॉन बैंडिंग में। तो ये केस कौन से ऊपर वाले की तरह है, ग्रेटर देन 14 के लिए। तो देखते हैं कितने बैंडिंग में। तो यहाँ पे पहला इसको जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिला, 2 इलेक्ट्रॉन इसको, 2 इलेक्ट्रॉन इसको, 2 इसको, 2 इसको, 2 इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब गिन लेते कितना बैंडिंग में, कितना नॉन बैंडिंग में, एंटी बैंडिंग है नॉन बैंडिंग में। तो देखते हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन किसमें है? बैंडिंग में। बैंडिंग मतलब नॉन स्टार वाला। फिर स्टार देखते हैं 2 2 2 4 2 6 2 8 कितने? 8 है। डिवाइड बाय 2, यही इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा। कितना आएगा? 2/2 विच इज इक्वल टू 1। तो ऑक्सीजन और निगेटिव का क्या बॉन्ड ऑर्डर है, यहाँ लिख लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1। अब हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं B2 का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन B2 10 B2 है यहाँ पे। तो 10 इलेक्ट्रॉन से किस में लाई कर रहा है? ये वाले में, लेस देन 14 वाले में। तो अभी इसका यूज नहीं है, जिसको इरेज करते हैं। आप इसको नोट कर लेंगे, इसी की हेल्प से होगा। तो इसमें 10 है तो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इसको देंगे 2। अब काउंट करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है बैंडिंग में, कितने नॉन बैंडिंग में। तो बैंडिंग में कितने हैं? 2 2 4 2 6। एंटी बैंडिंग में 2 2 4।
देखेंगे यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन है उसका काउंट करेंगे, बाकी जो उनको छोड़ देंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरेगा। तो ये बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 2/2 विच इज इक्वल टू 1। तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 1 है, तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम, मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। आप सबका ट्राई करेंगे, अभी मैं आंसर लिख दे रहा हूं सबका। तो यहाँ पे सबके बॉन्ड ऑर्डर लिखे हुए हैं, आप अपने से निकाल के चेक कर सकते हैं। पहले वाले का मैंने लिखा है तो उसको आप निकाल लीजिएगा। ये 3 अगर सही आ रहा है तो चौथा वाला सही आएगा। बस ध्यान से सॉल्व करना है और उसको याद किए रहना है जो लिखा था यहाँ पे, उसकी हेल्प से आसानी से निकल सकता है, वरना एमओटी के पूरे कॉन्सेप्ट को याद करना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोल रहा है, विच आर द स्मॉलेस्ट आयन अमॉन्ग्स दिस। इन चारों में से कौन से आयन सबसे स्मॉल है। तो पहले क्या है, कार्बन के पावर -4 है, N के पावर -3 है, O के पावर -2 है, F के पावर -। इन लोग हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये निकाल लेते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 -4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है तो कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 लिया हुआ है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 लिया है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ कितने होते हैं F में 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ देख रहे हैं सबके इलेक्ट्रॉन सेम है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन काउंट की हेल्प से तो हम लोग नहीं निकाल सकते इसके स्मॉलेस्ट आयन। ऐसे क्या बोलते हैं, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूरे हैं जिनके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो हम लोग दूसरा तरीका अपनाते हैं, जिसके पास निगेटिव चार्ज सबसे कम होगा वो सबसे छोटा होगा। या फिर हम लोग ये भी देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, जब हम लोग इधर से इधर बढ़ते हैं तो क्या होता है, साइज बढ़ता है, इंक्रीज होता है, यहाँ डिक्रीज होता है। तो इस हिसाब से सबसे छोटा आयन कौन सा होगा, Fe निगेटिव, और इस पे आयन भी सबसे कम है निगेटिव आयन, तो ये सबसे छोटा होगा। अगर इसका ऑर्डर देखें तो ऑर्डर क्या होगा, C4- सबसे बड़ा होगा, N3 निगेटिव सबसे उससे बड़ा, और फिर O3 O2 निगेटिव, फिर F निगेटिव। तो ये इसका ऑर्डर है, क्या ऑर्डर है, ये क्या होगा मिनिमम, ये स्मॉलेस्ट आयन होगा और ये ग्रेटेस्ट आयन होगा इन चारों में। तो यहाँ पे आंसर क्या है Fe निगेटिव, ऑप्शन नंबर 4।